प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर टू एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हिंदी में जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुच्छेद प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न हमारा है 87 पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है प्रकार, सूची 2 तत्व मीमांसात्मक श्रेणियाँ। ए में है केवल कारण, बी केवल प्रभाव, सी कारण और प्रभाव दोनों, डी ना तो कारण न प्रभाव। इसमें यहाँ ऑप्शन में आपको ABCD में प्रश्न दिए गए हैं। सी तो दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है। डी आपका हो जाएगा A1, B2, C3, D4। यही है, कट गया है। तो देखा जाए कारण, प्रभाव, प्रभाव को ही विकृति भी कहा जाता है। केवल विकृति। तो केवल कारण जो है, कारण यह हमारा क्या है? प्रकृति है। कारण जो है प्रकृति है, नेचर है। और प्रभाव जो है यह हमारा पढ़ने वाला ज्ञानेंद्रियों पर, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 गतिक अंग, मन और 5 महाभूत हैं, ये सारे प्रभाव हैं। कारण और प्रभाव दोनों, इसमें आपको बुद्धि, अहंकार, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, ये सब आते हैं। और डी है आपको न तो कारण न प्रभाव। इसमें क्या हो जाएगा आपका? वह पुरुष। इसमें कोई न प्रकृति के गुण है न विकृति। तो डी हमारा कहीं न कहीं 1 की ओर है। डी हमारा 1 है। और केवल कारण प्रकृति है, यानी ए जो है वह आपको 4 है। A4 और D1। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर जा रहा है, यानी बी जो है वह आपको 3 पर है। 5 ज्ञानेंद्रिय, प्रभाव जो है केवल प्रभाव जो है यह है आपको 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 गतिक अंग, मनस और 5 महाभूत। सी आपका हो जाएगा कारण और प्रभाव दोनों, यानी महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आत्मसात करें। और इससे बनने वाले बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए कंसीडर करके आत्मसात करने की कोशिश करें। सही आंसर का मिलान A4, B3, C2, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 पर, व्यवहार आशोधन हेतु प्रशिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन से प्रणालीगत प्रकारों के उदाहरण है? जिसमें नकारात्मक प्रबलन का दिया जाना प्रबलन संकेत की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करने पर निर्भर कराया जाता है। ए पुरस्कार अधिगम, बी अक्रम अधिगम, सी दंड अधिगम, डी परिहार अधिगम और ई है विभेदीकृत प्रसूत अधिगम। अकर्म, ये जो है आपको अकर्म अधिगम है। इसमें कोई 3 ऑप्शन को देखना है कि कौन सा हमारा सही होगा।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बीच अधिगम कर्ता व विभेदक उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति में पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार का प्रबलन का उपयोग किया जाता है। प्रबलन तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नकारात्मक अनुक्रिया यह जो है किसी व्यक्ति के अवांछित व्यवहार पर या किसी कार्य को बाधित करने पर उसे नकारात्मक अनुक्रिया किया जाता है। इसमें सीधा सा है अकर्म अधिगम। पुरस्कार तो होगा नहीं, पुरस्कार कब मिलेगा? जब वह सकारात्मक हो, पॉजिटिवली हो। तो ए हमारा होगा नहीं, ए नहीं तो ए कैंसिल। बी होगा अकर्म अधिगम। दंड अधिगम, जो नकारात्मक कार्य कर रहे हैं उन्हें दंड भी दिया जाता है। परिहार अधिगम यह भी दिया जाता है। यानी बी, सी और डी, जो ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। एक प्रशिक्षक प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं के समूह को उनके उत्तरों के स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता को इंगित करने के लिए सूचना के अवरोध में सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है। इस तकनीकी रूप से क्या प्रदान करना कहा जाएगा? ए, सही व्यवहार के उत्सर्जन हेतु अनुबोधन। बी, दिए गए उत्तर की प्रतिपुष्टि। सी, सूचना के महत्व को आंकना। डी, सूचना जोड़ने की युक्ति। सही विकल्प क्या होगा? यह प्रश्न है कि प्रौढ़ अधिगमकर्ता जो है उनके समूह से जो उत्तर की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता यह इंगित करने के लिए सूचना के अवरोध में सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है। यह तकनीक जो है उत्तर के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान कर रहा है। यह हमें फीडबैक दे रहा है। यह कार्य जो है करने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है, जो आउटपुट आता है, वह हमारा प्रक्रिया के बराबर होती है, जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। सही ऑप्शन बी की ओर है, दिए गए उत्तर की प्रतिपुष्टि। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है, समवर्ती वैधता गुणक भावी वैधता गुणक के सापेक्ष समानता उच्च होते हैं। तर्क है आर, रीजन। इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च वैधता गुणक वाला परीक्षण किसी प्रश्न प्रयोजन के लिए अधिक उपयुक्त है। ABCD में ऑप्शन दिया गया है। सही हमारा क्या हो जाएगा? यह समवर्ती वैधता गुणक भावी वैधता गुणक के सापेक्ष सामान्यतः उच्च होते हैं। यह कथन आपको सही है। तर्क है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च वैधता गुणक वाला परीक्षण किसी प्रश्न प्रयोजन के लिए अधिक उपयुक्त है। यह भी कथन सही है। और यहाँ बिकॉज लगाकर कारण की देखा जाए तो ये भी आर, रीजन जो है वह सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन हमारा ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिला।
अगला प्रश्न है, ये आपको अनुच्छेद से है, अनुदेश दिया गया है कुछ कि इसको पढ़ करके ही हमें जो दिए गए प्रश्न है उनको समाधान करना होता है। तो अनुदेश को पढ़ा जाए। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्यस्थल पर कर्मचारी व पर्यवेक्षक या सहकर्मियों के मत विचारों में सहमति के सापेक्ष उनमें मतभेद के फलस्वरूप उन्हें प्रेषित संप्रेषण अधिक कठिन हो जाता है। जब कर्मचारी किसी समस्या या किसी नकारात्मक स्थिति के समाधान को ढूंढने के लिए उन्हें नियोक्ता या सहकर्मियों को संप्रेषित करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए लौरा कैरोल ने कर्मचारियों को उपयोग हेतु संभव उपायों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है। इसमें निहित एक केंद्रवर्ती विचार यह भी है कि ऐसी चिंतन प्रक्रिया सृजित की जाए जो इस सोच को बढ़ावा दे कि समस्या क्या है तथा इसका सबसे अच्छा हल क्या है। उन्होंने सुझाया है कि कर्मचारी दूसरों की दृष्टि से समस्या को देखे एवं समझे और यह सुनिश्चित करे कि परिस्थिति के वास्तविकता दोनों ही दृष्टि से सही है। यदि ऐसा हो सकता है तो एक ऐसे स्तर का होना पाया जा सकता है जिसमें किसी की प्रतिक्रिया के बारे में कोई निर्णय परक टिप्पणी न देकर समस्याओं के समाधान को उभारा जा सकता है, बिना किसी भावनाओं को आहत किए एवं संदेह की गुंजाइश किए बिना संप्रेषण की प्रक्रिया का यही प्रयोजन होता है। अपने स्वयं का प्रति सम्मान, अपने विचारों के प्रति तथा दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान। मतभेदों के प्रतिबल के फलस्वरूप तदनुभूति का विलोम हो जाना सरलतम है। ऐसी दशा में निर्णय परक टिप्पणियां केंद्रवर्ती रूप ले लेती है। कोई भी क्लिष्ट वार्तालाप 3 घटकों से मिलकर बनते हैं जो एक ही समय में क्रियाशील होते हैं। प्रथम यह है कि क्या हुआ, ऐसा वार्तालाप जिसमें आप बीती का वर्णन करते हैं तथा दूसरे अपनी आप बीती को अभिरक्षित करते हैं, बजाय इसके कि वे एक दूसरे की आप बीती का गहन रूप से अर्थ निकाले तथा उनके अवदान को रेखांकित करें। द्वितीय, भावना प्रधान वार्तालाप प्रायः गैर व्यावसायिक माना जाता है तथा यह कार्यस्थलों निरुत्साहित किया जाता है। इसमें संवेग हमेशा विद्यमान होते हैं एवं सामान्यतः पाए जाते हैं तथा वह एक ऐसा आधारभूत प्रदान करते हैं जो इंद्रियों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। अंत में पहचान परक वार्तालाप जिसमें अंतर्भावित लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी भावना को एक संकट है। सामाजिक प्रवीणता वाले नेता इन तीनों ही प्रकार के वार्तालापों की छानबीन करते हैं तथा उन्हें एक अधिगम परक वार्तालाप की श्रेणी से रूपांतरित कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद है, दिया गया है और इन्हीं के सहारे प्रश्नों का जवाब देना है। अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है। जो हमारा अनुच्छेद में दिया गया है उसी के आधार पर प्रश्न का जवाब देना होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रश्न को देखा जाए कि प्रश्न क्या कह रहा है। यह है हमारा 91वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण का अर्थ बताता है। ए, संस्कृति, समुदाय व राष्ट्र के प्रति सम्मान। बी, अपने व दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान। सी है परिवार, स्वयं व अन्य के विचारों के प्रति सम्मान। डी है संप्रेषण एवं द्वितरफी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक द्वितरफी प्रक्रिया है, यहाँ संप्रेषण होगा। डी का संप्रेषण एक द्वितरफी प्रक्रिया है। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा। तो प्रश्न है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। जो हम बातें करते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वह जो हमारी बात को सुने, वह हमारे बातों को सम्मान करे, आदर करे, यही हमारा जो थॉट है उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी की ओर हो जाएगा। क्योंकि अपने स्वयं के प्रति सम्मान, अपने विचारों के प्रति तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान, ये आपका यहाँ इस लाइन में मिल जा रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 पर, किसी नकारात्मक स्थिति में संप्रेषण के लिए निम्नलिखित उपायों में से किनकी आवश्यकता होती है।
ए समझदारी को बढ़ाने के लिए चिंतन प्रक्रिया का सृजन। बी लोगों को दूसरे के दृष्टिकोण से समस्या को देखने योग्य बनाना। सी जोर से सुस्पष्ट बोलना। डी दोनों ढलों के लिए अनिर्णयपरक कार्यक्षेत्र का सृजन करना। ई आग्राहक की भाषा को समझना। इसमें हमारा सही विकल्प का चयन करना है। चलिए, यहाँ जो ऑप्शन है आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो 92 का हमारा सीधा सा है ऑप्शन ए बी डी, ए बी और डी, यानी समझदारी को बढ़ाने के लिए चिंतन प्रक्रिया का सृजन। संप्रेषण नकारात्मक स्थिति में प्रश्न है कि संप्रेषण के लिए उपाय के आवश्यकता होती है। तो समझदारी को बढ़ाने के लिए चिंतन प्रक्रिया का सृजन, लोगों को दूसरों के दृष्टिकोण से समस्या को देखने योग्य बनाना, बी हो गया। और जोर से सुस्पष्ट बोलना, तो यहाँ कहीं है ये नहीं है नकारात्मक स्थिति। दोनों ढलों के लिए अनिर्णयपरक कार्यक्षेत्र का सृजन करना, और निर्णयपरक यहाँ देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं डी भी समाहित है। ए बी डी ऑप्शन डी की ओर होगा। चलिए 93 पे है, किस परिस्थिति में तदनुभूति के निर्णय द्वारा स्थानापन्न किया जाता है। ए प्रेषक व आग्राहक के मध्य समान विचार के मामले में। बी लोगों की अधिक संख्या से संप्रेषण किए जाने के मामले पर। सी अनौपचारिक संप्रेषण के मामले में। डी है प्रेषक व आग्राहक के मध्य मतभेद होने के मामले में। क्या हो जाएगा सही हमारा? तदनुभूति, यही हमारा है इम्पैथी, और वही सिंपैथी जो है यह आपको सहानुभूति है। तो हमें पूछ रहा है इम्पैथी यानी तदनुभूति के निर्णय द्वारा स्थानापन्न किया जाता है। इसमें हो जाएगा प्रेषक व आग्राहक के बीच मतभेद होने के मामले में। यह मतभेद जो है वह स्थानापन्न प्रेषक व आग्राहक के बीच मतभेद होने के मामले में किया जाता है, जो तदनुभूति का विलोप हो जाना सरलतम है। ऑप्शन बी डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 पर, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संप्रेषण कठिन हो जाता है। ए नियोक्ता व कर्मचारियों के मध्य विचारों के मतभेद होने पर। बी दिए गए कार्य व किए गए कार्य में भेद होने पर। सी कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मध्य मतभेद होने पर। और डी है कर्मचारियों द्वारा बोली गई भाषा के भेद होने पर। ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी। सही हमारा क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि संप्रेषण जो है वह कठिन हो जाता है किन परिस्थितियों में, यही हमारा है। तो यहाँ जो है आपको नियोक्ता व यहाँ हुआ है कर्मचारियों के बीच विचारों के मतभेद होने पर जब हमें कठिनाई महसूस होगी तभी तो मतभेद होगा। तो ये हमारा ए कहीं ना कहीं इस प्रश्न के लिए उपयुक्त है, और ए आपको सभी में है। बी की ओर चला जाए, दिए गए कार्य व किए गए कार्य में भेद होने पर। यह बहुत बड़ी बात है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, यानी बी भी सही है।
सी देखा जाए, कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मध्य मतभेद होने पर, यह भी आपका कहीं ना कहीं सी है। भिन्न भिन्न प्रकार के मत वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं और उनके द्वारा कार्यस्थल पर जब आपसी मतभेद हो जाता है तो वह भी हमारा संप्रेषण में कठिनाई महसूस होती है। ए बी सी ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पे, किसी नेता को कठिन वार्तालाप परिस्थितियों को अर्थपूर्ण अधिगम वार्तालाप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रवीणता की आवश्यकता पड़ती है? ए सामाजिक प्रज्ञा, बी संवेगात्मक प्रज्ञा, सी है आपको बहुभाषा, और डी है हेर फेर की योग्यता। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न सीधा सा है कि नेता जो है वह कठिन वार्तालाप परिस्थितियों को, जहां अनर्गल बातें हो रही है, उस स्थिति को अर्थपूर्ण अधिगम वार्तालाप में परिवर्तन करने के लिए किस कौशल को, किस प्रवीणता को वह लाता है। तो यहाँ जो है आपको संवेगात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, कभी तेज तो कभी मध्यम आवाज में, व्यक्ति जो कठिन परिस्थिति में अपने व्यवहार को संतुलित रख पाते हो, वह स्थिति में नेता जो है अपनी सूझबूझ, जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान, आपका बी उपयुक्त हो जाएगा। संवेगात्मक प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। सही आंसर का मिलान ये रहा, संवेगात्मक प्रज्ञा। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुच्छेद के साथ साथ प्रश्नों का भी समावेश किया गया। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।